Good morning students. Next topic in the chapter is archaeological sources. आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में क्या चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि टेम्पल, महल, मस्जिद, किला या गुंबद, सिक्के या लिखी गई खुदाई करके पत्थरों पर लिखी गई चीज़ें, बर्तन या औजार या काम करने के औजार या ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, पेंटिंग, ये सब कुछ आर्कोलॉजिकल सोर्सेस में आती हैं और ये सभी हमें ये आइडिया देती हैं उस समय की राजनीति के बारे में, सामाजिक और आर्थिक इतिहास के बारे में, मध्यकालीन भारत की जो इतिहास थी उसके बारे में इन सब से जानकारी हमें मिलती है। Many rulers, particularly in South India, encouraged temples building. बहुत सारे शासकों ने दक्षिण भारत में मंदिरों के निर्माण को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया। टेम्पल्स thus are rich source of religious and cultural history. इस प्रकार से टेम्पल से हमें काफ़ी अधिक जानकारी मिलती है धर्म के बारे में और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में। पेंटिंग्स आर अनदर वैल्यूएबल सोर्स। इसके अलावा मध्यकालीन भारत के बारे में जानने के लिए पेंटिंग एक बहुत ही कीमती सोर्स है। एंड दे टेल अस अबाउट द कस्टम्स, फूड हैबिट्स, ड्रेस एंड ज्वेलरी ऑफ द पीरियड। और ये पेंटिंग हमें ये जानकारी देता है लोगों के रीति रिवाज के बारे में, उनके खाने की आदतों के बारे में, उनके ड्रेस के बारे में और कौन सी वो ज्वेलरी, गहने पहनते थे, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सिक्के भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कॉइन्स आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ द मिडिवल पीरियड। मध्यकालीन भारत के बारे में जानने के लिए सिक्के भी काफ़ी अधिक सहायक हैं। दे गिव अस डेट ऑफ इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स। सिक्कों से हमें तिथि का ज्ञान होता है। अ बुक ऑन कॉइन्स टाइटल्ड दरिया परीक्षा, और एक किताब लिखी गई है सिक्कों पर आधारित जिसका नाम है दरिया परीक्षा। एन एग्जामिनेशन ऑफ कॉइन्स वाज रिटन ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में ये किताब लिखी गई थी। इट लिस्ट द कॉइन मिंटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द सुल्तान। और सुल्तान के शासनकाल में, अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में कौन से सिक्के बनाए गए उसके बारे में हमें इस किताब से जानकारी मिलती है। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम साउथ इंडिया रिकॉर्ड प्रोक्लेमेशन बाय किंग एंड गिफ्ट टू टेम्पल्स एंड लर्नेड मैन। और दक्षिण भारत की जो लिखी गई शिलालेख हैं उससे हमें काफ़ी अधिक जानकारी मिलती है। राजाओं के द्वारा कौन से उपहार मंदिरों को दिए जाते थे या विद्वानों को दिए जाते थे उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है इंस्क्रिप्शन से। सम ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स एंड सम आर इंस्क्राइब्ड ऑन टेम्पल्स वॉल। और ये जो लेख हैं, बहुत सारे लेख तांबे के प्लेट्स पर लिखे गए हैं या फिर मंदिरों के दीवारों पर लिखे गए हैं। तो इस तरह से ये सभी जानकारियाँ हमें मिलती हैं ये आर्कोलॉजिकल सोर्सेस से। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण सोर्स है जिससे हमें मध्यकालीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है वो है लिटरेरी सोर्सेज। रिटन रिकॉर्ड ऑफ मिडिवल पीरियड आर फाउंड इन प्लेंटी। मध्यकालीन भारत में लिखी गई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उपलब्ध हैं। पेपर वाज इजली अवेलेबल ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस काल में कागज़ काफ़ी अधिक मात्रा में आसानी से उपलब्ध था।
और इस तरह से जो भी लेख लिखे गए वो सभी कागज़ों पर लिखे गए। और इस तरह से इस पीरियड में पेपर का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा लिटरेसी में। लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड क्रॉनिकल्स ऑफ कोर्ट हिस्टोरियंस। और लिटरेरी सोर्सेज में राजा के दरबार में रहने वाले जो भी राइटर्स थे उनके द्वारा लिखी गई किताबें, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, और जो राजा के द्वारा ऑर्डर जिसको फरमान कहते हैं, एंड कॉरस्पॉन्डेंस, पत्र जो भेजे जाते थे राजाओं के द्वारा, वो सब कुछ लिटरेरी सोर्सेस में आते हैं। अदर कोर्ट रिकॉर्ड सच एज दोज रिगार्डिंग जस्टिस एंड टैक्सेस एंड ट्रेवलॉग। और भी कई अन्य लिटरेरी सोर्सेज हैं जो कि राजा के द्वारा संग्रहित किए गए या न्याय किए गए चीज़ें, या राजा किन चीज़ों पर टैक्स लगाता था, और यात्रियों के द्वारा यात्रा का वर्णन, ये सब भी लिटरेरी सोर्स में ही आते हैं।